हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका लूम सोलर के यूट्यूब चैनल में। आज हम आए हैं बीकानेर, जो जानी जाती है अपनी सेवरी नमकीन के लिए और अपने हेरिटेज के लिए। लेकिन आज हम बीकानेर में जहां आए हैं वो एक बहुत सीरियस टॉपिक है। हम आए हैं अजीत फाउंडेशन के अंदर जानने की कैसे ऑन ग्रिड स्टेट यानी राजस्थान के अंदर मोस्टली जो है ऑन ग्रिड सिस्टम लगते हैं, लेकिन क्यों उन्होंने 5 किलोवाट का हमारा कैमल 100 सॉल्यूशन लिया, कैसे ये जो कैमल 100 सॉल्यूशन है उनकी दिक्कतों को दूर कर रहा है और सारी की सारी वो अपनी अप्लायंसेस इसके ऊपर यूज कर पा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं अजीत फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर से और जानेंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से कि कैसे उन्होंने सिर्फ 7 दिन के अंदर इस सिस्टम को इंस्टॉल करा। तो व्यूअर्स, कैमल बैटरी के बारे में तो हमने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया ही है, लेकिन पर्सनली जितने भी हमने पॉइंट्स आज तक आपको वीडियोस में बताए हैं, आज मेरे सामने वो सारे सच हो गए हैं। पहला पॉइंट, जैसा हम आपको हमेशा से बताते आए हैं, ये सिंगल कैमल बैटरी जो है वो 4 लेड एसिड बैटरी की जगह लेती है। मतलब 4 लेड एसिड बैटरी से बहुत कम जगह लेती हो और सेम पावर डिलीवर करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इस टाइम कनेक्शन में है, रनिंग के अंदर है। यदि यहाँ पे 4 लेड एसिड बैटरीज होती तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना स्पेस ले सकती है। दूसरा पॉइंट है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा इशू आता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इस टाइम अजीत फाउंडेशन में हैं। यहाँ पर रात के टाइम या फिर केयर टेकिंग के लिए कोई भी नहीं होता, तो अगर यहाँ पे लेड एसिड बैटरी होती तो यहाँ पे मेंटेनेंस का बहुत इशू आता। लेकिन क्योंकि अजीत फाउंडेशन ने कैमल 100 बैटरी चूज करी है, तो एक बारी वो लगा के अब 10 साल के लिए टेंशन फ्री हो चुके हैं। वो भूल गए हैं कि मेंटेनेंस नाम की भी कोई चीज होती है। जो अगला पॉइंट आता है वो है अगेन इसकी ड्यूरेबिलिटी को लेके। जैसा कि हम जानते हैं, इस टाइम हम बीकानेर में हैं और बीकानेर राजस्थान में थार डेजर्ट के बीच में बसा हुआ एक शहर है जो लगभग 250 किलोमीटर स्क्वायर रेडियस के अंदर फैला हुआ है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है अप टू 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है स्कॉर्चिंग गर्मी के अंदर। तो हमारी बैटरी जो है बेस्ट परफॉर्म कर पाए, इसीलिए जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास एक एक्सटर्नल कूलिंग फैन है जो इसके BMS से कनेक्टेड है। तो हमारी ये जो स्मार्ट बैटरी है इसको ठंडा भी रखने में हेल्प करती है। तो अगर अब मैं आगे बात करूं हमारे इन्वर्टर की तरफ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो इन्वर्टर है ये फ्यूजन 5 kVA का इन्वर्टर है जो एक ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर है। ट्रांसफॉर्मर लेस होने की वजह से इसके अंदर जो लॉसेज हैं वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं। और जहां तक कनेक्शन की बात है, आप देख सकते हैं ये रेड और ब्लैक वायर जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को शो कर रही है, बैटरी से कनेक्टेड है और यहाँ पे लगे हुए हैं। नाउ हमारे पास एक ACDB है जो इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा इनपुट है और सेम इसी तरीके ये जो हमारा इनपुट है ये इन्वर्टर के अंदर जा रहा है। सेम हमारा इन्वर्टर से आउटपुट इस ACDB में जा रहा है। और ये जो पूरा अजीत फाउंडेशन की बिल्डिंग है, इसके अंदर जितने भी अप्लायंसेज, जैसा कि संजय जी ने बताया कि यहाँ पे 20 पंखे और 20 लाइट बल्ब्स जल रहे हैं, वो सारे के सारे इसी के थ्रू चल रहे हैं। तो व्यूअर्स, अगर मैं इस इन्वर्टर बैटरी के कॉम्बिनेशन एक लाइन के अंदर आपको एक्सप्लेन करूं, तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट है जो अपने लिए खुद स्पीकअप करता है। यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि इस इन्वर्टर बैटरी की इंस्टॉलेशन कैसे होती है, तो आप हमारे लूम सोलर के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमारी पुरानी वीडियोस के अंदर हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेन करा है कि इस इन्वर्टर बैटरी की इंस्टॉलेशन कैसे होती है। प्लस ये जो इन्वर्टर बैटरी है ये स्टैंड अलोन नहीं है कि जो ग्रिड से चल रही है, इसको बैकअप करने के लिए अजीत फाउंडेशन ने सोलर सिस्टम भी लगवाया है जिसके अंदर शार्क 440 वॉट के सोलर मॉड्यूल्स यूज हुए हैं। तो व्यूअर्स, हमारी ये जो कैमल 100 बैटरी है ये ना केवल आपकी जो पावर कट्स की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करती है, बल्कि आपकी जो बिजली के बिल का इशू है उसको भी सॉल्व करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, राजस्थान के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं कंपेयर टू
इंडिया की बाकी स्टेट्स में। इसीलिए अजीत फाउंडेशन ने कैमल 100 के साथ साथ बैकअप के लिए सोलर लगवाया है, ताकि इस बैटरी को चार्ज करने के लिए उनकी ग्रिड से रिलायबिलिटी हट जाए और वो सोलर से इसको चार्ज कर सकें और अपनी पावर कट्स या फिर जब भी उन्हें हैवी लोड चलाना है इस कैमल 100 को यूज कर सकें। आइए जानते हैं संजय जी से कैसे उन्होंने इस कॉम्बिनेशन को चूज करा, क्या था उनका रीजन इस पूरे सिस्टम को लगवाने के पीछे। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बीकानेर आ चुके हैं, तो हमारे साथ अजीत फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर संजय जी जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अजीत फाउंडेशन गत 2 दशकों से बीकानेर के युवाओं के साथ काम कर रहा है और अजीत फाउंडेशन का जो मुख्य उद्देश्य है कि बीकानेर के जो युवा हैं उनके अंदर मानसिक चेतना पैदा हो, उनको एक क्रिएटिव स्थान मिले जहां वो अपनी एक सृजनात्मक शक्ति का विकास कर सके। और मैं संजय श्रीमाली गत 22 सालों से अजीत फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। अजीत फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ और अजीत फाउंडेशन समस्त गतिविधियों का यहाँ से संचालन बीकानेर से कर रहा हूँ। तो सर, ये अजीत फाउंडेशन की नींव कब और कैसे रखी? अजीत फाउंडेशन के जो फाउंडर है प्रोफेसर VS व्यास साहब, पद्म भूषण अलंकृत विश्व प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने सन 1994 में उनके लड़के की देहांत के बाद सोचा कि एक ऐसा स्थान बीकानेर में हो जहां युवा बैठकर अपनी बात कर सके। तो उसी एक सोच को लेकर उनके साथ और कुछ साथी थे, डॉक्टर विक्रम व्यास, राजीव व्यास, लक्ष्मी देवी व्यास और यहाँ अरविंद ओझा है, गौरी शंकर जी व्यास, श्रीलाल जी मोहता, काफ़ी ऐसी एक बहुत बड़ी टीम थी। उन्होंने एक ड्रीम सोचा कि बीकानेर में एक सामाजिक संस्था का विकास हो जहाँ युवाओं के साथ काम करने का एक मौका मिले। इसी तर्ज पर 1994 में अजीत फाउंडेशन की स्थापना हुई और 97 में जहाँ आप बैठे हैं वह भवन बनकर तैयार हुआ और एक लाइब्रेरी मूवमेंट को लेकर अजीत फाउंडेशन ने अपना काम शुरू किया। तो इस टाइप से पूरी धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और एक बहुत बड़े स्थान, बहुत बड़े धरातल पर अजीत फाउंडेशन ने काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सर, जैसे मैं देख पा रहा था जब हम नीचे पुस्तकालय में गए थे, तो वहाँ जैसे आपने बताया करीब 20,000 पुस्तकें हैं। हाँ। और भी हमने जैसे बाहर देखा था कि और भी आई। हाँ। बहुत अच्छा लगा सर सुन के कि अजीत फाउंडेशन न केवल बीकानेर में बल्कि आई गेस आसपास के इलाकों में भी युवाओं को जागृत कर रही है। और बहुत अच्छा लगता है ऐसा देख के कि हमारा लूम सोलर का कोई प्रोडक्ट अजीत फाउंडेशन में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली गए उस चीज़ को कंट्रीब्यूट करता है। तो सर, अगर मैं हमारे लूम सोलर के प्रोडक्ट की तरफ बढ़ूँ तो हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि इस टाइम आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं लूम सोलर का? हमारे अभी जो अजीत फाउंडेशन के जो मेन है डॉक्टर विक्रम व्यास साहब, वो खुद एक साइंटिस्ट है। तो उनकी सोच थी कि अजीत फाउंडेशन में एक सोलर पैनल लगे, तो हम सोच रहे थे किसका करें। तो उन्होंने इंटरनेट से ढूंढकर हमें लूम सोलर के बारे में बताया। फिर यहाँ बीकानेर में गौरव जी है, उनसे हमारा संपर्क हुआ और फिर उनसे बात हुई तो हमें लगा कि ऑनलाइन ग्रिड अभी हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उसमें कुछ पेचीदा चीज़ें थी जो संस्था के हित में नहीं थी, इस कारण से। तो फिर हमने ऑफ ग्रिड लूम सोलर का ऑफ ग्रिड जो सिस्टम है अजीत फाउंडेशन में 5 किलोवाट का अभी संचालित किया गया है। और इसके ऊपर संस्था के जितने भी सारे जो हेवी ड्यूटी को छोड़कर, जैसे AC है या ठंडे पानी की मशीन है, उनको छोड़कर सारा जो सिस्टम है वो सोलर पैनल पर ही है, जिसके अंतर्गत लगभग 20 पंखे, 20 ट्यूबलाइट और 2 व्हीलर बल्ब वगैरह जो चलने हैं वो उसी के ऊपर है। और बहुत बढ़िया सिस्टम है। हम यही सोच रहे थे कि एक फ्री स्पेस मिले ऊर्जा के लिए भी, तो ये बहुत बड़ा साधन रहा हमारे सौर ऊर्जा का, क्योंकि हम लोगों को मोटिवेशन करते हैं कि वो जो भी है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें समुचित तरीके से। तो ये सोलार का जो राजस्थान के अंदर तो एक वरदान है, बीकानेर में भी कह सकते हैं वरदान है, तो इसकी भी हमने भी शुरुआत की और बहुत बड़ी सुविधा। सिर्फ बीकानेर नहीं, राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर यहाँ जो सिस्टम लगते हैं वो हमेशा 100 सिस्टम लगते हैं। और जैसा आपने बताया कि अजीत फाउंडेशन को कुछ चैलेंजेस आए थे, तो क्या हमारे व्यूअर्स के साथ वो चैलेंजेस बता सकते हैं कि क्यों आपने ऑन ग्रिड ना लगवा के ऑफ ग्रिड लगवाया? मुख्य दिक्कत ये थी कि एक तो क्या है, जो मीटर के अंदर जो अपना बिल आता है बिजली का, उसके अंदर नाम चेंज करवाना होता है। तो उस प्रक्रिया में पूरा महीने 100 महीने का समय लग जाता है। तो वो हम इतना समय नहीं कर रहे थे, तो हमारा वार्षिक उत्सव था 8 अप्रैल, उससे पहले हमें सारी चीज़ें करनी, तैयारी करनी थी। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको एक बार ऑफ ग्रिड ले लेते हैं और फिर भविष्य में जब भी चाहिए तब ऑफ ग्रिड ले लेते हैं। इसलिए हमने इसको एक बार ऑफ ग्रिड शुरू किया। कितने दिन में सेटअप हुआ ये? ये गौरव जी ने हफ्ते भर के अंदर कर दिया सारा ऑपरेटिंग हमारा।
पूरा का पूरा एकदम जो उन्होंने कहा उस टाइम के अनुसार उन्होंने हफ्ते भर के अंदर पूरा सेटअप कर दिया और बहुत बढ़िया तरीके से कर दिया, बहुत कोऑपरेटिव हिसाब से कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो व्यूअर्स, हमारे साथ है हमारे ऑफिशियल पार्टनर गौरव जी, जिन्होंने ये जो 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम है इसकी पूरी इंस्टॉलेशन करी है। कैसे गौरव जी? बढ़िया सर एकदम। सो गौरव जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि राजस्थान की जो मार्केट है इसको मोस्टली ऑन ग्रिड मार्केट कहा जाता है, क्योंकि एक तो बिजलियाँ बहुत महंगी है, तो सब जो है वो मोस्टली ऑन ग्रिड सिस्टम ही लगवाते हैं। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम के बारे में जैसे संजय जी ने नीचे बताया, आपका क्या थॉट प्रोसेस था जब उन्होंने कहा कि उनको ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाना है? बेसिकली मैंने तो इनको ऑन ग्रिड का सजेस्ट किया था जी, लेकिन इनके क्या थोड़ा सा इशू था। एक तो टाइमिंग का बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इनको 7 डेज़ के अंदर सारा कंप्लीट इंस्टॉलेशन करना था और एक मार्च एंडिंग थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। तो इनको क्या था, बेसिकली कम टाइम में लगवाना था और जो बेसिकली जो सारा जो मीटर का था, मीटरिंग की जो प्रोसेस पता ही है आपको, 7 से 21 डेज तक लगते ही हैं जी। तो उसको इन्होंने नज़रअंदाज करते हुए ऑफ ग्रिड सिस्टम के ऊपर ज़्यादा इन्होंने फोकस किया था। सो ऑफ ग्रिड सिस्टम की अगर बात करते हैं हम, तो वही बैटरी वाला सिस्टम सबके दिमाग में आता है सर। तो आपने लेड एसिड बैटरीज की जगह ये लिथियम कैमल 100 बैटरी क्यों चूज करी? बिकॉज जो नॉर्मल जो एसिड बैटरी होती है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मेंटेनेंस की, जी ठीक है ना। और यहाँ पे भी एक्चुअली यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे कोई मेंटेनेंस के लिए कोई होगा नहीं। जी बिल्कुल। दूसरी बात, जो सर थे उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि मुझे लिथियम आयन बैटरी लगानी है जी, एक वो भी था। ऐसा क्यों सर? लॉन्ग लाइफ है एक तो सबसे बड़ी बात, ये बैकअप बेटर है, वारंटी भी ज़्यादा है एज कम्पेयर लिथियम, मेंटेनेंस नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको अपन अगर देखें ध्यान से तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे सर मैं इसमें देख रहा था कि अभी जो लोड करंटली चल रहा है इस टाइम, वो सोलर से ही सारा सफिशिएंटली जो है वो फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पे लिथियम बैटरी इतनी इंपॉर्टेंस प्ले करेगी क्या, आपको लगता है? बिल्कुल करेगी। एक्चुअली क्या है, जब अभी तो यहाँ पे मेंबर्स जो हैं तो बेसिकली क्या ऊपर सर्वर भी आते हैं तो भी रहते हैं यहाँ पर जी। तो बेसिकली अभी वो है नहीं, वो दिल्ली में है, शिफ्ट हुए में। जब भी यहाँ पे कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है, तो यहाँ पे जो लोड है कंजप्शन वो बढ़ जाता है। ठीक है। उस कंडीशन में क्या है, ये डेफिनेटली काम आएगी। और इसके ऊपर अगर मैं अप्लायंसेस की बात करूं तो आप किन किन तरीके के अप्लायंसेस चला इस सकते हैं? पे सारे अप्लायंसेस चल रहे हैं अभी, पूरा जो अजीत फाउंडेशन है इसका सब चल रहा है। सिर्फ जो हैवी लोड है, जैसे कि अपने एसी लगे हुए हैं उसको छोड़ के, और इसके अलावा नीचे एक पानी का उनका वो लगी हुई है सिस्टम, कूल करने वाली जी मशीन, उसको छोड़ के बाकी सब सिस्टम चल रहा है। इवन इनके पास वो ई रिक्शा है, तो ई रिक्शा भी इसी पे चलती सारी, जो लोड रिक्शा की चार्जिंग है वो भी इसी से होती सारी। तो अगला क्वेश्चन सर मेरा ये है कि अगर किसी कंज्यूमर को अपने घर में ये बैटरी लगवानी है तो वो किस किस टाइप के लोड चला सकता है इसके ऊपर? डिपेंडिंग ऑन द लोड करेगा वैसे तो बेसिकली ये, और कितने किलोवाट का सिस्टम आप लगा रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा ये। बिल्कुल। बाकी वो चला सब कुछ सकता है हैवी लोड को छोड़ के। जैसे अगर वो सोचे कि मैं अपना पूरा जो एसी सिस्टम है वो ऑफ ग्रिड सिस्टम को, तो वो आई थिंक पॉसिबल नहीं हो पाएगा जी। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि सोलर आज के टाइम पे भी एक तरीके से लग्जरी आइटम की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत ज़्यादा है। तो आप जो व्यूअर्स जिनके मन में कुछ शंका है, वो कोई भी हो सकती है, तो आप सोलर के रिगार्डिंग उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सोलर जो सिस्टम अभी चल रहा है, तो सौर ऊर्जा हमारे लिए पूर्णतया ये मुफ्त है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उस पर शुरुआत में ज़्यादा खर्च का अमाउंट लगता है, लेकिन वो खर्च 4 या 5 साल में पूरा रिकवर हो जाता है। उसके बाद हम लगभग 15 से 20 साल तक जो बिजली यूज़ कर रहे हैं वो एक प्रकार से निःशुल्क है। और सबसे बड़ी बात है, निरंतर बिजली की दरें बढ़ रही है, और सोलर के बाद 4 साल के बाद हम वहीं स्थायी रहेंगे, चाहे दरें कितनी हो कितनी नहीं हो। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आप निश्चित रूप से सोलर पैनल घर पर लगाएं और 2-3 साल उसको भूल जाए, उसके बाद आप पूरा निश्चित होकर पूरी बिजली का उपयोग कर सकते हैं, वो भी एक अपने देश या राज्य के ऊपर भार ना रख के प्राकृतिक द्वारा। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो अनंत है और इसको समाप्त होने की संभावना है ही। तो व्यूअर्स, ये थी अजीत फाउंडेशन जहां पे हमारी कैमल 100 बैटरी का सॉल्यूशन लगा हुआ है। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी कैमल 100 बैटरी के बारे में और अजीत फाउंडेशन के बारे में, कि कैसे वो युवाओं के बीच में एक नया उत्साह पैदा कर रही है और अपने स्तर पे बहुत अच्छे से काम कर रही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों तक भी एक अजीत फाउंडेशन का एक मैसेज पहुंच सके और कैमल 100 का जो
सॉल्यूशन है वो पहुंच सके और वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस चीज़ को यूज़ कर सकें। धन्यवाद।